जी हाँ। चलिए मैं आज आपको ये बता दूं आईसीएसई बोर्ड का पैटर्न क्या रहता है। और आप आईसीएसई स्कूल में हैं ना, तो देखिए आपको पूरा आईसीएसई पैटर्न से ही, चाहे आप 6th क्लास में हैं यानी क्लास 6th 7th 8th 9th 10th, आपका क्वेश्चन पेपर प्रश्न पत्र जो है इसी पैटर्न से रहेगा। जैसे हमने लिखा है, देखिए प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो वैसे कक्षा में क्लास में तो बताया ही जाता है, बताया भी गया है, लेकिन कुछ लोग रहे कुछ लोग नहीं रहे, क्लास में नहीं थे। तो ऐसे एक बार और हमने प्रयास किया कि जो लोग इस चैनल पर ही, हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर चैनल पर भी बहुत सारे लोग आधारित हैं, तो उनको भी एक बार बता दिया जाए कि स्कूल में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है। क्योंकि बहुत से बच्चे यही कहते हैं, सर हम आपके यूट्यूब चैनल से पढ़ के ही परीक्षा देते हैं और अच्छे अंक आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो खैर आप सबों को मेरी बात, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है और आप फीडबैक देते हैं, ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। और इस चैनल से आप बने रहें और मैं मेहनत करता हूँ, प्रयास करता हूँ, आप इसका फ़ायदा उठाइए, आप इसका लाभ लीजिए और मित्रों तक भी पहुंचाइए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बता दूं पूरे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें भी, महत्वपूर्ण। आप आईसीएसई में हैं या सीबीएसई सिलेबस पढ़ते हैं, जो भी है पूरा पैटर्न, आपका पूरा सिलेबस मैंने बताया है, मेरे चैनल पर है उमेश चंद यादव या हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आप सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपके लेसन का नाम रहेगा, आपकी किताब का नाम रहेगा। देखिए पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको देखिए इधर दिया गया है कि क ख ग घ ङ या 1 2 3 4 1 2 3 4 ABCD कुछ भी दिया जा सकता है। और यहाँ आपको 2 3 या 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे हमने आपको यहाँ पे 4 दिखाए। यहाँ पे प्रश्न रहेगा, आपको इससे राइटिंग का टॉपिक रहेगा, आपको विषय दिया जाएगा कि आप किससे संबंधित निबंध लिखेंगे। तो 4 हैं, तो 4 में से कोई भी एक विषय आपको चुनना है और उस विषय से संबंधित आपको निबंध लिखना है। निबंध ध्यान रखिए 5 पैराग्राफ में होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर आप उसको 3 पैराग्राफ में लिखते हैं तो भी ठीक है। पहले जो है आपको जो भी सब्जेक्ट दिया गया रहेगा, जो भी आपका विषय रहेगा, आप उस विषय का मतलब समझाइएगा, उसका अर्थ लिखिएगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दीजिएगा। उसके बाद उसका विषय विस्तार होता है, एक्सप्लेन करना होता है, उसमें क्या चीज़ें हैं, क्यों है, कैसे है। और उसके बाद होता है उपसंहार लास्ट में, जिसमें आपको क्या होना चाहिए ये देना होता है। जो भी सब्जेक्ट पर आप लिख रहे हैं उससे आपको क्या सीख मिलती है और आप उसमें क्या सुधार चाहते हैं, आपको अपना विचार भी लिखना रहता है। आप निबंध लिखते समय ध्यान रखिए मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो आपको 15 में से 15 अंक जरूर मिलेगा। आपको निबंध लिखते समय लोकोक्ति, मुहावरे, आप कोई भी पाठ पढ़ते हैं ना, लेसन पढ़ते हैं, देखिए तो पढ़ते समय आपको कहीं ना कहीं आते हैं ना मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ आने से क्या होता है, जो भी लेख होता है यानी जो भी हम लिखे हैं वो क्या है और अच्छा लगने लगता है। और जो भाषा है, हिंदी भाषा है, तो भाषा की सुंदर प्रस्तुति का यही तरीका होता है कि उसको अच्छे ढंग से अगर हम प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो मुहावरे, लोकोक्ति, कहावतों का हमें प्रयोग करना होता है, तभी हमें उसके लिए अच्छे अंक मिलते हैं। यानी हम तभी जो है ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो आप समझ लिए होंगे ऐसे कैसे लिखना रहेगा। और पहला बिट यही है 15 अंक का। आपको देखिए टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा। पार्ट ए 40 मार्क्स, जिसमें हम अभी आपको 15 के बारे में जान लिए हैं, समझ गए हम। अब हम बढ़ेंगे सेकेंड बिट, सेकेंड प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा है, निम्न में से किसी एक विषय पर पत्र लिखिए। 7 मार्क्स का रहेगा, 7 अंक के लिए। इसमें भी आपको 2 दिए जाएंगे, क ख। एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, साफ साफ बता देता हूँ। देखिए
यहाँ पर भी क ख है, यहाँ पर भी क ख है। तो आप क का उत्तर लिख रहे हैं, लेकिन वो क का कौन सा उत्तर लिख रहे हैं? तो आप उत्तर लिखते समय ध्यान रखिए, अगर एक का क लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे उत्तर एक क। फिर अगर आप दूसरे का लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे उत्तर दो क। अगर आप केवल उत्तर क लिख दिए तो ध्यान रखिए कंफ्यूजन होगा कि आप इसका क लिख रहे हैं कि इसका क लिख रहे हैं, पहले का कि दूसरे का कि तीसरे का, चौथे का, पांचवें, छठवें, ऐसा हर एक में अगर क ख ग घ है तो ध्यान रखिए जिस प्रश्न नंबर एक, ये देखिए ये प्रश्न नंबर एक है, ये प्रश्न नंबर दो है, ये प्रश्न नंबर यानी प्रश्न संख्या 3 है। तो आप प्रश्न संख्या एक का क लिखिए, एक का ख, एक का ग, एक का घ। फिर प्रश्न संख्या दो क, या आप प्रश्न संख्या 2 ख लिख रहे हैं तो ऐसे आप क्लियर जरूर लिखिएगा साफ साफ। और आप एक प्रश्न का उत्तर लिख लेते हैं तो एक लाइन जरूर छोड़ दीजिएगा ताकि समझ में आए कि हाँ आपने अब आगे दूसरा उत्तर शुरू किया। तो आपको पत्र लिखना है, एक विषय पर पत्र। यहाँ पर आपको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों दिए जाएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, कोई एक करना रहेगा, ध्यान रखिए। तो आपको क्लास में जो बताया गया है उस वही पूछा जाएगा। अगर आपको केवल फॉर्मल बताया गया है, औपचारिक पत्र बताया गया है, तो उसी के 2 क्वेश्चन दे दिए जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने पढ़े हैं, हमने 2 पढ़े हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, तो हम दोनों देंगे। इच्छा आपकी होगी, आप कोई एक करेंगे। और ध्यान रखिए आप कई बार विषय लिखना भूल जाते हैं अगर आप औपचारिक पत्र लिखते हैं तो फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र कैसे लिखेंगे, इसे अच्छे ढंग से जानने के लिए फिर मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर है एक वीडियो पत्र लेखन की, लेटर राइटिंग, आप वो जरूर देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा पत्र कैसे लिखेंगे। और लिफाफा भी बनाना होता है, एनवलप बनाना होता है, तो वो भी कैसे बनाएंगे, आप पत्र लेखन की वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रश्न रहेगा अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज, जो 10 मार्क्स का रहेगा। इसमें लगभग आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, तो ये 10। आप अनसीन पैसेज ध्यान से पढ़िएगा और देखिए उसके उत्तर उस पैराग्राफ में ही रहते हैं। थोड़े से कुछ बातें अगर उस पर आधारित उसमें कोई वर्ड दिया गया है दूसरा और क्वेश्चन में उसी का सिनोनिम्स पूछ दिया जाता है, तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा पैराग्राफ और उससे आधारित उत्तर दीजिएगा। अगला और महत्वपूर्ण है, देखिए 10 मार्क्स का हो गया। सामान्य व्याकरण 8 मार्क्स का, 8 अंक के लिए सामान्य व्याकरण होता है यानी जनरल ग्रामर। इसमें आपके लेसन रिलेटेड सारे ग्रामर पूछे जाते हैं। लेसन के पीछे यानी पाठ के पीछे जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं ना, अभ्यास कार्य, उसमें सब कुछ बताया गया होता है और उसी में से पूछा जाएगा। हाँ, 1 या 2 अंक का अलग आपसे पूछा जा सकता है जो आपकी बुक में, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके लेवल का होता है। आप मान लीजिए 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको 4th या 5th क्लास का भी पूछा जा सकता है। आप 7th में हैं, आपसे 6th का पूछा जा सकता है। आप 8th में हैं, आपसे 7th का पूछा जा सकता है। 9th में है 8th का, 10th में है 9th का, और 10th में है तो 9th का और आपके 10th लेवल से पूछा जा सकता है। वहाँ पे तो कोई मतलब उसका क्या बोलेंगे, देखिए व्याकरण का कोई भी सिलेबस निश्चित नहीं होता है। सामान्य व्याकरण मतलब जनरल ग्रामर, जो आपके लेवल को छूते हुए ही पूछा जाएगा, तो इसमें रहेगा। अब पर्यायवाची शब्द पूछा जा सकता है, सिनोनिम्स, ऑपोजिट पूछा जा सकता है, यानी विलोम शब्द लिखिए, विपरीतार्थक लिखिए या उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो तीनों का मतलब है ऑपोजिट, विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द। फिर है वचन बदलिए यानी सिंगुलर प्लूरल, एक वचन है तो बहुवचन में, बहुवचन में क्वेश्चन है तो एक वचन में उत्तर देना होता है। फिर है स्त्रीलिंग पुल्लिंग यानी मेल फीमेल, तो जैसा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन स्त्रीलिंग है तो उत्तर पुल्लिंग में होगा, प्रश्न जो है पुल्लिंग में है तो आपका उत्तर यानी आंसर स्त्रीलिंग में होगा। कुछ भाववाचक संज्ञा आपसे पूछा जा सकेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कारक पहचानिए पूछा जा सकेगा, मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए पूछा जा सकेगा, या मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो ध्यान रखिए अर्थ लिखिए पूछा गया है तो आप केवल अर्थ लिखेंगे, अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए तो आपको अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है, तब आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि क्या पूछा गया है, प्रश्न ठीक से पढ़िए और फिर आगे बढ़िए।
अब हम आते हैं पार्ट बी की ओर। तो ऊपर हमने पार्ट ए देख लिए, 40 मार्क्स का था। अब हम पार्ट बी में जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट बी में 40 मार्क्स। ये है था नोट, पाठ पर आधारित पूछे गए प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। आपको किसी भी 4 प्रश्न का उत्तर देना है। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। आपको 5 या 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से 4 जो है आपको करना है। तो आपके जितने लेसन है, पोर्शन में पोयम है या लेसन है, तो उसी पर आधारित जो है आपको रिफरेंस टू कंटेंट आपको जो है ना कुछ गद्यांश 1 या 2 लाइन दिया जाएगा, 1 या 2 पंक्तियां दी जाएंगी और उसी पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए अब प्रश्न 5 कुछ इस प्रकार का रहेगा, ध्यान रखिएगा। आपको करने कितने हैं? 4। तो प्रश्न 5वां कुछ आपको ऐसे पूछा जाएगा। देखिए इधर लिखा हुआ है आरसी यानी रेफरेंस टू कंटेंट। यहाँ पे कुछ भी रहेगा, लेसन या पोयम की 1-2 पंक्तियां रहेंगी और इसी से रिलेटेड उस लेसन से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क आपका रहेगा जैसे कुछ भी क्वेश्चन रहेगा, जो पंक्ति दी गई है उसका वक्ता और श्रोता कौन कौन है, या वक्ता कौन है और श्रोता कौन है, मतलब उस बात को कौन बोलने वाला है। वक्ता मतलब स्पीकर होता है और श्रोता मतलब होता है ऑडियंस जो सुन रहे हैं। तो वक्ता और श्रोता कौन कौन है ये पूछा जाएगा। तो इसके लिए है 2 अंक, 2 मार्क्स, ठीक है। प्रश्न ख कुछ भी ऐसे प्रश्न रहेगा, दूसरा वाला उसके लिए भी 2 मार्क्स है। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न 5 का क ध्यान दीजिए, इसीलिए हमने कहा कि आप प्रश्न 5 का क उत्तर लिखिए, प्रश्न 5 का ख, प्रश्न 5 का ग, प्रश्न 5 का घ। आप ये प्रश्न नंबर भी जरूर दीजिएगा उसके साथ जब आप उत्तर लिख रहे हैं तो, क्योंकि ये प्रश्न 5 है। प्रश्न 6 भी कुछ ऐसा ही रहेगा। प्रश्न 6 क ख ग घ, माफ कीजिएगा। तो आप क ख ग के साथ वो क ख ग किसका है, 5 का है कि 6 का है कि 7 का है, आप वो जरूर लिखिएगा। मेरे चैनल पर आपका पूरा सिलेबस है, नोट्स भी मैंने बताया है, तो आप एक बार देखिए, आपके पाठ का नाम और नोट्स सर्च कीजिए या प्लेलिस्ट में है, आप ज़रूर देखिए। और आपका नोट्स भी अगर अभी तक इनकम्प्लीट है ना, आप पूरा नहीं किए हो तो आप ज़रूर कर लीजिए। एक बात और बता दूं, ICSE CBSE बोर्ड का पूरा सिलेबस है, +1 +2 का भी है, इंटरमीडिएट का भी है। अगर आपके भाई बहन इंटरमीडिएट में हैं या CBSE बोर्ड में हैं, ICSE बोर्ड में हैं, तो आप उन्हें भी ये बताएं ताकि उनका भी लाभ हो। एक बात फिर आगे बता दूं, प्रश्न देखिए, प्रश्न क 2 अंक का रहेगा, प्रश्न ख 2 अंक का रहेगा, यानी तीसरा यानी प्रश्न ग जो है 3 अंक का रहेगा। ये आपको पहले और दूसरे की अपेक्षा थोड़ा बड़ा लिखना रहेगा, क्योंकि ये 3 अंक के लिए, 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, 3 मार्क्स, 3 अंक। प्रश्न घ भी 3 अंक के लिए रहेगा, 3 मार्क्स। तो इनके उत्तर तीसरा और चौथे प्रश्न जो 3-3 अंक के लिए हैं, इनका उत्तर 4 लाइन, 5 लाइन, 6-7 लाइन के भी हो सकते हैं। पहले और दूसरे के उत्तर जो है 1 या 2-3 लाइन में ख़त्म हो जाएंगे। मतलब 1 से 3 पंक्तियों में पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर ख़त्म हो जाएंगे, आप पूरा कर सकेंगे। लेकिन तीसरे और चौथे का 5-6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन और भी ज़्यादा लिखा जा सकता है, जैसा प्रश्न में पूछा गया है उसके आधार पर आप उत्तर जरूर दीजिएगा। तो आगे मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां प्रश्न ऐसे ही रहेगा जो निर्धारित है, 2-2, 3-3 अंक के रहेंगे। तो एक प्रश्न 10 मार्क्स का रहेगा, उसी एक प्रश्न के अंदर ऐसे 4 प्रश्न रहेंगे, जो पहला और दूसरा 2-2 अंक के, तीसरा और चौथा 3-3। तो 2-2 4, 3 7 और 3 10, 10 गुणे 4 40, ठीक है। आप हर प्रश्न का उत्तर लिखने के बाद 1-1 लाइन छोड़ के अगला उत्तर जरूर लिखिएगा। प्रश्न उत्तर लिखने के बाद आप एक बार खुद भी चेक कीजिएगा, जांच कीजिएगा कि आपने कितना लिखा है, कोई छूट तो नहीं रहा है। साफ साफ लिखने की कोशिश कीजिएगा। और आपके उत्तर पुस्तिका में आप अपना नाम बिल्कुल साफ अक्षरों में लिखना, नाम, क्लास और सेक्शन, आप कौन से क्लास में हैं और क्लास के कौन से सेक्शन में है, ए में है कि बी में है कि सी में है कि डी में है। कुछ बच्चे छोड़ देते हैं,
तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप अच्छे से सोच समझ के मेहनत करके प्रश्न का उत्तर लिखिए ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिले और माता पिता आपसे खुश हों, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ आपको पढ़ाया लिखाया जाता है और उम्मीद रखी जाती है कि आप अच्छा बनेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे आगे। ध्यान रखिए, इंसानियत हमें बनाए रखनी होती है। इंसानियत से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता है। जियो और जीने दो, ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। हमें बनाने वाला एक भगवान ही है, एक ईश्वर है। चाहे हम उसको जिस नाम से पुकार लें, हम सभी उनकी संतान हैं। हम सभी को किसी भी प्रकार का आपस में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबका खून लाल है, और जब सबका खून लाल है तो हम किस आधार पर किसी में भेदभाव करें। ध्यान रखिएगा, सबका आदर और सम्मान करना चाहिए, सबकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है कि हम अपने लिए किसी का दिल ना दुखाएं, हम किसी को परेशान ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। आपने कुछ सीखा है, समझा है, तो आप मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीखें। अब जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कीजिएगा। जो मैं कह रहा हूँ आप वो मत कीजिए। आपको जो अच्छा लगता है आप वही कीजिएगा। इंसानियत के नाते किसी को कोई कष्ट ना हो, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो इसे आप जरूर एक बार सोचें कि मेरे इस कार्य से, मेरे बोलने से, मेरा यहाँ रुकने कुछ भी काम है तो उससे किसी को कोई कष्ट तो नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, आप सदा लोगों में आदर पाएंगे, सम्मान पाएंगे, सब लोग आपकी इज्जत करेंगे और आप एक फरिश्ते की तरह समझे जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।